डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंटिक एकेडमी। आज हम लोग लाइट चैप्टर में रिफ्रैक्शन पढ़ने जा रहे हैं। आज रिफ्रैक्शन का क्लास होगा बच्चों, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो सवाल ये उठता है कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन इज नथिंग बट बेंडिंग ऑफ, इट मीन्स बेंडिंग। रिफ्रैक्शन मीन्स बेंड होना, मुड़ जाना, मोड़ना। ओके, रिफ्रैक्शन मीन्स बेंडिंग और चेंज इन डायरेक्शन। बेंडिंग और चेंज इन डायरेक्शन, या बेंड कर जाना, मोड़ना, मुड़ जाना और डायरेक्शन चेंज हो जाना, दिशा चेंज हो जाना। तो रिफ्रैक्शन मीन्स बेंडिंग और चेंज इन डायरेक्शन। इट ओकर्स इन लाइट, साउंड एंड वाटर। लाइट में, साउंड में, वाटर में भी होता है ये सब। तो यहाँ हमें पढ़ना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन का मीनिंग आप लोगों ने जाना। अब नाउ व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द फिनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रे और वेव। बेंडिंग ऑफ लाइट रे, बेंडिंग ऑफ लाइट रे और वेव as it passes obliquely. Obliquely means तिरछा. Obliquely means तिरछा. तो as it passes obliquely, refraction of light is the phenomenon of bending of light ray oblique wave as it passes obliquely, as it passes from one medium to another medium. जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट पास करती है तो वो लाइट अपना डायरेक्शन चेंज कर देती है, बेंड कर जाती है। तो इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज नथिंग बट इट इज द फिनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रे और वेव एज इट पासेस ऑब्लिकली, एज वो दो जगह लिखा गया है, एज इट पासेस ऑब्लिकली फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। एज इट पासेस ऑब्लिकली from one medium to another. In other words, you can also define it. It is defined as the phenomenon of light ray or light wave or change in direction of a wave from one medium to another. तो बच्चों, रिफ्रैक्शन का रीज़न क्या? What is the reason of refraction? रिफ्रैक्शन क्यों होता है? It is caused by the change in speed of light. एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट पास करती है, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जब ट्रेवल करती है, तो वो क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट चेंज कर जाता है। स्पीड ऑफ लाइट में वेरिएशन होता है, ठीक है। तो इस वजह से रिफ्रैक्शन होता है, वो लाइट बेंड कर जाती है। जैसे यहाँ पे हमने ये केस लिया है, फर्स्ट केस। ये बच्चों आपका ये इंटरफेस है, ये वाला, ये इंटरफेस है। इंटरफेस मीन्स सरफेस। इंटरफेस मीन्स it means surface. It means surface separating two media. Interface means surface separating two media. तो यहाँ पे दो मीडिया है, रेयरर टू डेंसर मीडियम। रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ जा रहे हैं, रेयरर टू डेंसर मीडियम, रेयरर टू डेंसर मीडियम। तो ये ऊपर वाला जो मीडियम है वो रेयरर मीडियम है, और ये माने हल्का मीडियम, और यहाँ पे भारी मीडियम, डेंसर मीडियम। तो यहाँ पे एयर है बच्चों, वो रेयरर मीडियम है, और यहाँ पे हमने गिलास लिया है, या वाटर भी ले सकते हैं, तो ये आपका डेंसर मीडियम हुआ। तो जब ये नॉर्मल हमारा है, ये डॉटेड लाइन्स, जो रेड लाइन्स हम यहाँ दिखाया है, ये क्या है, नॉर्मल है। तो जब ये इंसिडेंट इस पे इंटरफेस पे यानी सरफेस पे ये सेपरेट कर रहा है, ये लाइन जो है ये रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम को सेपरेट कर रहा है। तो जब ये लाइट रे इंसिडेंट करती है इस इंटरफेस पे, तो इसे एक्चुअली ये स्ट्रेट लाइन में इस तरह से जाना चाहिए था। ये डॉटेड लाइन जो दिखा रहे हैं, ब्लैक लाइन, तो इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था, लेकिन इस डायरेक्शन में नहीं जा करके ये रे ऑफ लाइट जो है ये टुवर्ड्स नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर रही है। देखिए, लाइट ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे ना जा करके इस तरह टुवर्ड्स नॉर्मल ये बेंड कर रही है। तो इस तरह से यहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है। अब यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है
और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो जितना बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस है उस साइज का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे नहीं है, बल्कि ये कुछ छोटा दिखाई दे रहा है, छोटा। चूँकि ऐसे भी ये आप देखने में भी ये क्लियर है कि ये इसको यहाँ जाना चाहिए था। अगर यहाँ से एंगल बनता यहाँ तक तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता, लेकिन यहाँ पे ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्ट कर रही, चूँकि ये लाइट बेंड कर रही है टुवर्ड्स नॉर्मल। तो लाइट रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, यहाँ पे नॉर्मल की तरफ मुड़ रही है। और क्या है, एंगल आर इज स्मॉलर देन एंगल आई। देखिए एंगल आर जो है वो छोटा है एंगल आई से, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है उससे एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा है एंगल ऑफ इंसिडेंस से। क्लियर। अब यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट रिड्यूस कर जाएगा, चूँकि ये एयर मीडियम से ग्लास मीडियम में, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट पास कर रही है, तो इस स्पीड ऑफ लाइट उसमें रिड्यूस हो जाएगा फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम। तो 3 तरह का चीज़ इसमें याद करना है कि लाइट जो है बच्चों वो टुवर्ड्स द नॉर्मल लाइट रे बेंड करेगी। नंबर 2, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से छोटा हो जाएगा, और स्पीड ऑफ लाइट जो है वो रिड्यूस करेगी जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट पास करेगी। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए सेकंड केस लेते हैं। जब लाइट पास कर रही है इसका जस्ट रिवर्स, डेंसर से रेयरर मीडियम में लाइट पास कर रही है, ठीक है। तो ये इंटरफेस है, यहाँ से लाइट इंसिडेंट्स की, ये लाइट इंसिडेंट की, इंसिडेंट रे है ये। तो एक्चुअल में इस लाइट को जाना चाहिए था इसे, लेकिन ये इस तरह से नहीं जा करके ये लाइट इधर नॉर्मल से अवे जा रही है, नॉर्मल से दूर भाग रही है। ये नॉर्मल लाइन से ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे जो है, ये आपका रिफ्रैक्टेड रे ये अवे फ्रॉम नॉर्मल है, ठीक है। और यहाँ ये भी देख रहे हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है उससे ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये बड़ा है। चूँकि ये यहाँ ये स्ट्रेट इस तरह से अगर जाता तो यहाँ होता तब सेम होता, लेकिन वो तो एंगल ऑफ यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ा है। तो लाइट रे बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये देखिए लाइट रे जो है ये नॉर्मल से बेंड करके अवे जा रही है, दूर जा रही है, ठीक है। इसमें क्या था, टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये अवे फ्रॉम नॉर्मल। जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में, यानी ग्लास मीडियम या वाटर मीडियम, डेंस मीडियम से रेयरर एयर मीडियम में पास कर रही है। क्लियर। यहाँ पे क्या होगा, एंगल आर बिकम्स मोर देन एंगल आई। एंगल आर देखिए यहाँ तक जा रहा है, ये एंगल आर बिकम्स मोर देन एंगल आई, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इसमें क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट बिकम्स ग्रेटर वाइल पासिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। तो इसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये 2 केस हुआ बच्चों। अब थर्ड केस हमारा यहाँ है कि लाइट रे अगर नॉर्मली इंसिडेंट करेगी इंटरफेस पे, तब क्या होगा। 2 मीडियम है, मीडियम 1, मीडियम 2, रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम और डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। तो इस केस में हम अगर ये हमारा नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, इसी नॉर्मल से पर ये लाइट इंसिडेंट कर रही है। देखिए यहाँ इस फिगर में ये नॉर्मल है हमारा n, इसी पर लाइट हमारा इंसिडेंट कर रही है। तो लाइट रे जो इंसिडेंट कर रही है वो नॉर्मली पास होकर के चली जाएगी, ये कहीं बेंड नहीं करेगी। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो इस केस में होगा वो एंगल आई 0 हो जाएगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 होगा, यानी लाइट इस केस में बेंड नहीं करेगी और यहाँ पे इस केस में रिफ्रैक्शन आपको देखने में नहीं मिलेगा, ठीक है बच्चों। अब हम इसके बाद देखते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। अरे चले थे साथ मिलके, चलेंगे साथ मिलकर, तुम्हें रुकना पड़ेगा मेरी आवाज सुनकर, चले थे साथ मिलके। तो बच्चों चलो अब यहाँ पे रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब, ये ABCD आपका रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। ये बाहर में एयर है, इसके अंदर ग्लास है, यानी बाहर रेयरर मीडियम और अंदर डेंसर मीडियम, फिर बाहर
रेयरर मीडियम एयर। तो लाइट को पास कराना है इस गिलास स्लैब से, ठीक है। तो ये इंसिडेंट रे इस गिलास स्लैब से ये लाइट रे इंसिडेंट की इस पॉइंट पे इंटरफेस पे, ठीक है। ये नॉर्मल है। ये लाइट रे जब इंसिडेंट की तो ये इंसिडेंट एंगल बनाई। अब ये टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगा, ये नॉर्मल से अवे जाएगा, क्या होगा बताइए। तो ये चूंकि डेंसर मीडियम है तो नॉर्मल टुवर्ड्स नॉर्मल ये लाइट पास करेगी, ये टुवर्ड्स नॉर्मल। तो ये आ गई रे अब आपकी इस सरफेस पे। अब यहाँ से ये बाहर निकलेगी, इमरजेंट करेगी, इमरजेंट रे। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, यानी इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये रिफ्रैक्टेड रे आपका। फिर ये लाइट यहाँ से पास कर जाती है नॉर्मल से। तो ये चूंकि ये बच्चों ये रेयरर मीडियम है, एयर है, तो ये नॉर्मल से दूर भागेगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये इमरजेंट रे हुआ। ये आपका एक्सटेंडेड रे है। लाइट को इस तरह से लाइट रे को आना चाहिए था, लेकिन चूंकि ये मीडियम डेंसर है तो डेंसर मीडियम से ये टुवर्ड्स द नॉर्मल ये बेंड की, मुड़ गई। उसके बाद ये फिर यहाँ आई, ये अब यहाँ से इस सरफेस इसको बाहर आना है जहाँ पे रेयरर मीडियम है, यानी कि एयर है। तो अब यहाँ से नॉर्मल से ये मान लो ये नॉर्मल एन है, ये इसको मान लेते हैं एन डैश। तो ये इस नॉर्मल से दूर जाएगी, ये आपका इमरजेंट रे है। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से इसमें लाइट पास करती है तो क्या होता है। इंसिडेंट रे लाइट पास की डेंसर मीडियम में टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड की। अब यहाँ से ये बाहर जा रही है लाइट, तो ये दूसरा नॉर्मल एन डैश, यहाँ से नॉर्मल से अवे ये लाइट पास कर गई। अब यहाँ पे ये टी इसका थिकनेस है बच्चों, और ये जो यहाँ से यहाँ तक लाइट रे ये एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे है ये, और यहाँ से इस पॉइंट से ये जो डिस्टेंस हुआ इसको कहते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट या शिफ्ट। इतना शिफ्ट कर गई लाइट, ये रे लाइट रे जो ये इतना जाना चाहिए था यहाँ से, लेकिन यहाँ से नहीं जा करके यहाँ से गई। तो इसके अंदर जब लाइट पास की तो स्पीड ऑफ लाइट यहाँ के क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, और फिर यहाँ से फिर स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा, फास्ट हो जाएगी लाइट। तो ये टी हमारा जो ये ग्लास स्लैब का थिकनेस है बच्चों। तो टी थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, डी है हमारा ये शिफ्ट है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट इसको बोलते हैं। तो डी इज इक्वल टू फार्मूला ये है टी इंटू साइन आई माइनस आर, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और अपॉन कॉस आर, ठीक है, ये फार्मूला होगा। अब चलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास प्रिज्म। ये आपका एबीसी क्या है, ग्लास प्रिज्म है। अब यहाँ पे ये रेयरर मीडियम है और ये ग्लास जो है डेंसर मीडियम है। तो ये एयर है यहाँ पे और इसके ये ग्लास है, ठीक है। तो जब यहाँ से लाइट रे इंसिडेंट करेगी इस पॉइंट पे, इंटरफेस पे, ये हमारा नॉर्मल है, तो क्या होगा, जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाएगी लाइट तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ बेंड की लाइट, देखिए ये रिफ्रैक्टेड रे यहाँ बेंड कर गई। अब ये इस इंटरफेस के लिए ये अब यहाँ देखिए ये यहाँ पर इंसिडेंट कर रही है। यहाँ पे इंसिडेंट करने के बाद यहाँ पे चूंकि ये डेंसर मीडियम से अब रेयरर मीडियम में यानी ग्लास से एयर की तरफ जा रही लाइट, तो ये नॉर्मल है, दूसरा नॉर्मल एन डैश, यहाँ एन है, ये एन डैश। तो ये नॉर्मल से दूर भागेगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल ये लाइट पास कर गई। ये आपका इमरजेंट रे हुआ, ये इंसिडेंट रे एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे है। बस इसमें कुछ नहीं है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ, यहाँ भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, इसको आर डैश भी मान सकते हैं, और ये आपका इमरजेंट एंगल ऑफ इमरजेंट है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों ये रिफ्रैक्शन को मैंने आप लोगों को समझाया, व्हाट इज रिफ्रैक्शन। अब इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। अल्लाह हाफिज़।